हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम क्लास सिक्स्थ NCERT हनी सकल की यूनिट 8 का चैप्टर वोकेशन पढ़ेंगे। वोकेशन एक पोएम है बाय द ग्रेट इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। पोएम को शुरू करने से पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की लाइफ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इनका लाइफ स्पैन 1861 से 1941 तक था। को अपने पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, जिसको पाने के बाद ये पहले इंडियन तो बने ही नोबेल प्राइज़ पाने वाले, पहले नॉन यूरोपियन भी बने। टैगोर पोइट थे, प्लेज लिखते थे, प्ले राइट थे, कंपोज़र थे, म्यूज़िक बनाते थे, पेंटर भी थे एंड सोशल रिफॉर्मर भी थे, क्योंकि हमारे नेशनल मूवमेंट में जो आज़ादी के लिए था उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था और महात्मा गांधी को भी इन्होंने बहुत प्रभावित किया था। तो आइए पढ़ते हैं हमारी आज की पोएम वोकेशन। वोकेशन शब्द का मतलब होता है नौकरी से, जो जॉब करते हैं हम पैसे कमाने के लिए, उसे हम वोकेशन बोल देते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा शायद कि कई स्कूल्स में या कॉलेजेस में वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ऐसे कोर्सेज, ऐसी पढ़ाई करवाई जाती है, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि इंसान एक जॉब अर्न कर सके, एक नौकरी अपने पास सिक्योर कर सके। तो वोकेशन जो पोएम है, इसको पढ़ने से पहले इसके जस्ट नीचे जो लाइंस लिखी हुई हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसके आइडिया को अच्छे से समझ पाएँ। On your way to school or market, you see many people at work. In pairs, discuss what you have noticed. Then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. तो बोल रहे हैं वो कि अपने स्कूल या फिर बाज़ार जाते हुए आपको कई लोग दिखते होंगे जो अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये डिस्कस करना है कि वो क्या क्या काम करते हुए दिखते हैं। अब जैसे कि आपको कई लोग दिखते होंगे जो फेरी वाले होते हैं, जो कि अपनी साइकिल पे या अपनी जो उनकी ठेल होती है उस पर कई सारी चीज़ें रख के ले जा रहे हैं। वेजिटेबल सेलर्स होते हैं ऐसे ही। और आपको स्कूल के टीचर्स मिलते हैं, उनकी भी वही नौकरी है कि वो पढ़ाते हैं। ऐसे आपको खुद थोड़ा आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और अपने आप को रिमाइंड करवाने की कोशिश करिए कि क्या क्या नौकरियाँ आपने नोटिस की हैं इधर से उधर आते जाते में। इस पोएम को पढ़ने से पहले एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि एक बच्चे की एक आवाज़ है जो कि इमेजिन कर रही है कि उसे क्या बनना है, सोच रही है और कहीं ना कहीं चाह रही है कि वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वोकेशंस एक्वायर करे। उन्हें वो कभी कुछ बनना चाहता है, कभी कुछ बनना चाहता है। आपने भी देखा होगा जब आप छोटे थे, अभी भी ऐसा होता होगा, कभी आपको लगता होगा डॉक्टर बनूं, कभी लगता होगा नहीं टीचर बनना भी सही है, कभी लगता होगा इंजीनियर भी अच्छा है, कुछ लोग डांसर भी बन सकते हैं, सिंगर भी बन सकते हैं। तो अलग अलग नौकरियों का जो ख्याल होता है ना, वो आपके दिमाग में आता रहता है कि मैं क्या बनूँ। तो वैसे ही एक बच्चा बोल रहा है कि उसे क्या बनना है। तो आइए पढ़ते हैं हमारी पोएम वोकेशन। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. तो जो बच्चा है वो बोल रहा है कि जब गोंग क्या होता है, एक मेटल डिस्क होती है जिसको बजाया जाता है। जैसे कि आपने स्कूल में घंटा देखा होगा, एक राउंड सा एक डिस्क सी होती है, चपटी सी, उसको बजाते हैं टाइम बताने के लिए। तो जब 10 बजे जब गोंग बजता है, वो यानी 10 बजते हैं मॉर्निंग के, सुबह के, और जब मैं स्कूल जाता हूँ अपनी लेन यानी अपनी गली से चलते हुए, ठीक है, तो क्या मिलता है उसको, कौन मिलता है? एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। हर रोज़ मुझे कौन मिलता है? हॉकर। हॉकर क्या होता है? जो कि चीज़ें बेचता है घर घर जाके, है ना, कई सारी चीज़ें अपने संग रखता है और बेचता है। कभी साइकिल होती है उसके पास, कभी हाथों में ही पोटलियाँ होती हैं उसके पास। तो वो चिल्लाता है। क्राइंग यहाँ पे मतलब रोने वाले क्राइंग से नहीं है, चिल्लाने वाले क्राइंग से है। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो ये हॉकर है, वो क्या बेचता है? बैंगल्स। और वो ऐसे चिल्लाता नहीं है चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, तो उसको ऐसे बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। क्रिस्टल बैंगल्स यानी कांच की चूड़ियाँ। अब आगे बोलता है बच्चा, There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go, no time when he must come home. अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन करता है बच्चा, क्या सोचता है उस हॉकर के बारे में जो कि बैंगल्स बेच रहा है, कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसकी उसे जल्दबाजी हो। नथिंग टू हरी हिम ऑन का मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है उस हॉकर, कोई हरी नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और ऐसी कोई रोड नहीं है जहाँ पे उसे जाना है। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो एक पर्टिकुलर रास्ता होता है, पर्टिकुलर रोड्स होती हैं, वहाँ से आपको चल के जाना है। लेकिन हॉकर के लिए तो ऐसा नहीं है ना, वो जहाँ चाहे जा सकता है कि इस गली में घुस गए, फिर मन किया तो उस गली में, चलो चलो इसमें पहले, आज से पहले नहीं हमने कुछ बेचा है, आज इसमें देख लेते हैं बेच कर। तो ये जो बच्चा है वो इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित है, इसलिए वो ये चीज़ नोट करता है कि किसी बात की जल्दबाजी नहीं, कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। और ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, क्योंकि बच्चा तो आपने फर्स्ट लाइन में देखा कि वो स्कूल जा रहा है, तो उसके लिए तो उसकी जो डेस्टिनेशन है, जो उसका लक्ष्य है, गोल है, वो एक पर्टिकुलर जगह है, स्कूल से घर, घर से स्कूल।
लेकिन उस हॉकर के लिए तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर प्लेस पे उसे जाना है, और ऐसा कोई वक्त पर्टिकुलर नहीं है, एक निर्धारित समय नहीं है जब उसे वापस आना होगा और अपने घर पे। जिसके बच्चे के लिए तो होता है ऐसा, स्कूल ख़त्म होता है वैसे आपको घर आना होता है। कई बार आपको स्कूल में कोई गेम्स पीरियड चल रहा है या फ्रेंड से बहुत अच्छी आपकी बातचीत हो रही है, लेकिन छुट्टी हो जाती है तब भी स्कूल आना पड़ता है, आप बंधे हुए हैं। लेकिन हॉकर ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बोलता है बच्चा, ये सब बातें सोच कर, आई विश आई वर अ हॉकर spending my day in the road crying bangles crystal bangles। तो अब आई विश, ये विश निकलती है बच्चे के मुंह से कि क्या विश है उसकी, विश मतलब इच्छा, कि मैं इच्छा करता हूँ कि मैं एक हॉकर होता, ऐसा ही एक चीज़ें बेचने वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और रोड पर सड़क पर ही अपना पूरा दिन बिता देता। क्राइंग, और चिल्लाता, दिन कैसे बीतता मेरा, चिल्लाते चिल्लाते। क्या चिल्लाता मैं, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो। ठीक है, तो पहला जो वोकेशन है बच्चा जो सोचता है जिसके बारे में, पहली जो जॉब है जो वो करना चाहता है वो है एक हॉकर की, ये आप नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। क्या वो हॉकर ही बनने के बारे में और कुछ बोलेगा या फिर कुछ और बोलेगा बच्चा आगे। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। अब बच्चा बोलता है अभी वो स्कूल जा रहा था सुबह 10 बजे, अब 4 बजे वापस आ रहा है, आफ्टरनून में, दोपहर है और शाम सी जब होने वाली होती है 4 बजे, तब वो वापस आता है स्कूल से। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, और जब वो जा रहा है तो कई सारे हाउसेस बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, तो उसके गेट के थ्रू, गेट्स होते हैं ना जो कि बार्स लगी होती हैं गेट में, तो हम देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो गेट के थ्रू वो एक गार्डनर को देखता है, गार्डन होगा उस घर में, तो वहाँ पे एक गार्डनर काम करता है। गार्डनर मतलब बागबान, जो कि बागों की, बगीचों की देखभाल करता है, तो वो उसे दिखता है। और डिगिंग द ग्राउंड, क्या कर रहा है गार्डनर, ग्राउंड खोद रहा है, ज़मीन को ऐसे खोद रहा है अपने जो भी उसका औजार होगा उसके हाथ में उससे। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। अब उसे पिछली जॉब जो थी हॉकर, उसमें उसको अच्छाई दिख रही थी कि कोई टाइम इसका बंधा हुआ नहीं है कि अब जाना है अब नहीं जाना है, कितनी देर तक बाहर रहना है, इसलिए वो उससे अट्रैक्टेड था। गार्डनर की जॉब के लिए वो क्यों अट्रैक्टेड है, ये इन लाइन्स में बताया गया है कि ही डज़ वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। वो स्पेड एक औजार होता है जिससे हम खोदते हैं, यानी कुदाल या फावड़े से, जो चाहे वो करता है वो। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, अपने क्लोथ्स जो हैं, कपड़े जो हैं, यहाँ पे सॉइल का मतलब मिट्टी से नहीं है, यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पे गंदगी से है और गंदा कर लेने से है। तो जो वो गार्डनर है वो अपने कपड़े गंदे कर लेता है, किससे, डस्ट से, यानी धूल मिट्टी से गंदे हो जाते हैं उसके कपड़े। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, अब कोई भी उसको टास्क, टेक्स हिम टू टास्क का मतलब कोई उसकी डांट नहीं लगाता, कोई उससे पूछता नहीं है कि कपड़े गंदे कैसे हो गए। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, जब वो सन में, बिल्कुल जब हम बहुत देर तक सन में काम करते हैं तो टैनिंग हो जाती है ना, हम पूरा मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्शन जो भी होता है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, हमारा चेहरा मुरझा जाता है। तो वो अगर सन में बिल्कुल ऐसा बेक्ड जैसा हो जाए, बहुत डल सा हो जाता है, तो कोई उससे पूछताछ नहीं करता कि क्या हो गया। और गेट्स वेट, और या फिर गीला हो जाए, गार्डन में तो पानी का भी काम होता है, तो वो गीला भी हो जाता है, तब भी कोई उससे कुछ नहीं कहता। तो अब जो बच्चा है वो सोच रहा है हाँ ये जॉब अच्छी है। तो नेक्स्ट लाइन्स में वो क्या बोलता है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। अब फिर से विश आई, पहले वाली लाइन्स में भी एक विश थी, इन वाली लाइन्स में भी एक विश है कि मेरी इच्छा करती है कि मैं गार्डनर बन जाऊँ। अभी तो हॉकर था लेकिन अब बदल गया कि मैं एक गार्डनर बन जाऊँ, एक बागबान बन जाऊँ, और मैं गार्डन को ऐसे डिग करूँ, यानी खोदूँ उसे, और कोई भी मुझे ना रोके खोदने से। ये आपने जब आप और छोटे होंगे, और अभी भी शायद कई लोगों को लगता होगा कि खोदने का काम बड़ा मज़ेदार लगता है ना, बच्चों को गीली गीली मिट्टी होती है तो खोदते रहो सुबह से शाम, उन्हें लगता है कि वो तो कुछ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। तो ऐसे ही उस बच्चे को लगता है कि बस मैं खोदता जाऊँ और मुझे कोई ना रोके, मैं तो एक गार्डनर बनूंगा। नेक्स्ट लाइन्स में देखते हैं क्या वो गार्डनर बनने को लेकर और कुछ बोलेगा या फिर किसी और चीज़ के बारे में कुछ बोलेगा। अब क्या हुआ, स्कूल गया था सुबह, स्कूल से वापस आ गया, अब डार्क हो रहा है, यानी अब बहुत शाम ढल रही है, अंधेरा छा रहा है, और उसकी जो माँ है वो उसे बेड पे भेज देती है रात के समय, उसे बेड पे भेज रही है सोने के लिए। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। अब बच्चा बोलता है कि मैं अपनी जो उसकी ओपन विंडो है, उसके कमरे की जो खिड़की है जो खुली रहती है, तो वो नीचे देखता है कि वॉचमैन जो होता है ना, चौकीदार, जो कि उसके बिल्डिंग का चौकीदार हो सकता है, उसकी कॉलोनी का चौकीदार हो सकता है, वो वॉक कर रहा है। और अप एंड डाउन से मतलब होता है जब हम इधर से उधर चलते हैं ना, एक डायरेक्शन में गए फिर लौट के दूसरे डायरेक्शन में आए, ऐसे उसे वॉकिंग अप एंड डाउन बोलते हैं। ठीक है, तो वो वॉचमैन को देखता है। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड।
अब यहाँ पे क्या डिटेल बताता है वो कि जो लेन है यानी गली है, रास्ता है, वो डार्क है और लोनली है। कैसा है? अंधेरा है उसमें और अकेलापन है, ज़्यादा कोई है नहीं वहाँ पे, बस वॉचमैन ही दिख रहा है उसको। और स्ट्रीट लैम्प जो है वो कैसे खड़ा हुआ है? जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। तो ये इमेजिनेशन देखिए कि ऐसा कोई जायंट है, राक्षस। जायंट किसको कहते हैं? राक्षस, जो कि बहुत लंबा चौड़ा होता है ना राक्षस, और जिसकी कि एक रेड आई है उसके हेड में, बस एक हेड की जगह एक बड़ी सी रेड आई है, वैसा एक राक्षस लगता है, लगती है स्ट्रीट लाइट। ये आपने देखा होगा कि कहीं आप दूर से अचानक से कोई चीज़ देखते तो लगता है कि ये तो मॉन्स्टर तो नहीं है ये कोई, और इसके देखो ऐसे लाइट चल रही है। कभी आपको पेड़ों के शेप्स में लगता है कि ऐसे ऐसे कोई हाथ हिला रहा है, तो वैसे ही उस बच्चे को स्ट्रीट लाइट को देखकर लगता है कि एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर है जिसकी एक बड़ी लाल आंख है। ठीक है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। अब बच्चा क्या बोल रहा है कि जो वॉचमैन है, चौकीदार है, वो अपनी लेंटर्न यानी उसकी लालटेन कहते हैं जिसको, वो ऐसे हाथ में पकड़ रहा है और ऐसे स्विंग कर रही है, ऐसे झूल रही है उसके हाथ में। आपने देखा होगा, इमेजिन करिए। एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड, और थोड़ा सा इमेजिन करिए यहाँ पे कि उसकी जो शैडो है, ऐसे लेंटर्न उसके हाथ में है, रोशनी पड़ रही है, और पीछे पीछे उसके साइड के साइड पे, मतलब साइड में उसके बगल में उसकी शैडो परछाई वॉचमैन की दिख रही है। आपने भी देखा होगा जब आपके हाथ में कोई कैंडल या लालटेन होती है, कोई भी रोशनी की चीज़ होती है, टॉर्च भी हो सकती है, आपके फ़ोन की लाइट होती है, तो आपकी शैडो बड़ी बड़ी सी लगती है ना पीछे से। तो वैसे ही जो वॉचमैन है उसकी भी शैडो ऐसे बड़ी सी लग रही है पीछे से। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और वो जो बच्चा है वो सोच रहा है कि ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, हाथ में लालटेन लेकर ऐसे ही इधर से उधर, और कभी सोने नहीं जाता। क्योंकि वो बच्चा है तो वो ऐसे सोचेगा ना कि कभी सोने जाता ही नहीं है मुझे, तो क्योंकि मैं तो सो जाता हूँ और ये चलता रहता है, यानी ये कभी सोता ही नहीं होगा। बच्चे ऐसे तो सोचते हैं, आपने भी सोचा होगा, और कई कई लोग सोचते भी होंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है एज अ चाइल्ड, तो हम सोचते हैं ऐसा होता ही नहीं होगा, है ना। तो वो वॉचमैन सोता ही नहीं होगा अपनी पूरी ज़िंदगी, वो हमेशा ऐसे ही करता रहता होगा। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लेंटर्न। और वो फिर से विश आई, फिर से एक इच्छा आई कि मैं एक वॉचमैन होता। अब बच्चा क्या बनना चाह रहा है? एक वॉचमैन, एक चौकीदार। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, और मैं जो स्ट्रीट है यानी जो रास्ता है उसको मैं पूरी रात ऐसे ही चलता रहता उस पर, और जो शैडोज़ ऐसे ही चेस करता रहता, शैडोज़ का पीछा करता रहता, क्योंकि रात में कई सारी शैडोज़ आ जाती है ना, अपनी खुद की शैडोज़, कोई और है तो उसकी शैडोज़, स्ट्रीट लाइट्स है, कोई पेड़ है उनकी शैडोज़, तो उन शैडोज़ को मैं ऐसे ही उनका पीछा करता रहता। चेजिंग मतलब पीछा करना, विद माई लैंटर्न, और ऐसे लैंटर्न लेके उनके पीछे 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 जाता रहता। तो इस बहुत ब्यूटीफुल सी, बहुत फ़नी सी भी ये पोएम थी। अब आप देखिए कि एक दिन था ये पूरा, सुबह, दोपहर और शाम और रात। ठीक है, मतलब एक पूरा दिन था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सुबह, दोपहर और थर्ड पार्ट या शाम या रात का समय मान लीजिए। तो ये 3 पार्ट में बच्चे केवल 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें उसका दिमाग कितना चेंज होता है कि मैं अभी हॉकर बनूंगा, नहीं नहीं मैं अभी गार्डनर बनूंगा, अरे नहीं नहीं मैं तो वॉचमैन बनूंगा। तो वही बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है, जो उसकी इमेजिनेटिवनेस होती है, कि उसे जो रात में जो है वो उसको लगता है कि ये जो लाइट है ये एक जायंट है, एक मॉन्स्टर है, और जो वॉचमैन है उसका काम बड़ा एडवेंचरस लगता है उसको, तो वो बनना चाहता है। ऐसे ही जो पहली बार में था कि वो हॉकर बनना चाहता था, और वो सोचता है कि हाँ इसको कुछ भी तो नहीं करना पड़ता है, इसको किसी कोई इसकी डांट नहीं लगाता है, ये कहीं भी जा सकता है। तो वो केवल इतना सोच पा रहा है जो उसे दिख रहा है, वो ये नहीं सोचता कि उस हॉकर की लाइफ में कितनी मजबूरी भी है और उसे कितना पैसा कमाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है धूप में घूम घूम के। उसे केवल मज़ा समझ में आता है बच्चे को। ऐसे ही जो हमारा गार्डनर था, उसको काम उसे दिखता नहीं कि उसे पूरे दिन कैसे कितना उसका महीन काम है और कितना लेबर वाला काम है, कितने उसे मजदूरी करनी पड़ती है। उसे लग रहा है कि हाँ मैं अपने कपड़े गंदे कर लूँगा और कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा, इसलिए मैं गार्डनर बन जाता हूँ। तो यही इसी तरीके की इमेजिनेटिवनेस जो बच्चे की है वही इस पोएम में दिखाई गई है, बड़े ही एक क्यूट तरीके से। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इतने बड़े पोइट होते हुए भी एक बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई कर लेता है अपने हेड में, उसके लिए दुनिया कितनी सिंपल होती है वो सोचता है। और ये भी कि वोकेशन जो वर्ड है कि जॉब, वो एक टेंशन वाला वर्ड भी होता है कई लोगों के लिए कि उनकी जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही। लेकिन बच्चे के लिए वो एक खेलने वाली चीज़ है, वो दिन भर सोचता है कि मैं ये बनूंगा। उसकी लाइफ कितनी टेंशन नहीं है उसकी लाइफ में, बिल्कुल, है ना, उसकी लाइफ में कोई चिंता नहीं है। वही एक स्वीटनेस, चाइल्डहुड की जो स्वीटनेस है इस पोएम में दिखाई गई है। तो ये थी हमारी आज की पोएम बाय रविंद्रनाथ टैगोर टाइटल वोकेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल प्रूव हुआ हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बता सकते हैं कि आप आगे कौन सी पोएम्स का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। गुड बाय। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर।